पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद बरस पड़े हैं पाकिस्तान के प्लेयर एहसानुल्लाह के ऊपर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एहसानुल्लाह ने अभी रिसेंटली अपनी वीडियो के अंदर ये कहा कि अगर मुझे 6 बॉलें मिलती है इंडिया के अगेंस्ट, फिर उन्होंने यू टर्न लिया, उन्होंने कहा कि अगर मुझे 3 बॉलें मिलती है इंडिया के अगेंस्ट और मैं बॉलिंग करवाता हूं अभिषेक शर्मा को, तो मैं अभिषेक शर्मा को 3 बॉलों के ऊपर आउट कर दूंगा। ये चैलेंज था एहसानुल्लाह का अभिषेक शर्मा को। तो इसके ऊपर तनवीर अहमद क्या कहते हैं, अब मैं आपको सुनाता हूं तनवीर अहमद के अल्फाज। तनवीर अहमद बोलते हैं, ये क्या मकसद है ये बात कहने का कि मैं अभिषेक शर्मा को 3 बॉलों के ऊपर आउट कर दूंगा या मैं अभिषेक शर्मा को 6 बॉलों के ऊपर आउट कर दूंगा। यही तो मसले मसाइल है हमारे क्रिकेटरों के, इससे क्या होगा? आप ये क्या कैसे कह सकते हैं? तनवीर अहमद बोलते हैं कि वसीम अकरम नहीं कह सकते। वसीम अकरम क्या बोल के कह सकते हैं कि मैं मैथ्यू हेडन को आउट कर दूंगा, मैं एडम गिलगिस्ट को आउट कर दूंगा? वसीम अकरम भी नहीं कह सकते। और मैं दुनिया के हर टॉप क्लास या दुनिया के बड़े सुपरस्टार को भी चैलेंज करता हूं कि आप कह के आउट करके दिखा दे कि मैं इसे इस तरह आउट कर दूंगा, मैं इसे इस तरह आउट करके दिखा दूंगा। एहसानुल्लाह की ये बात कहने का मकसद क्या था? चाहे मानते हैं कोई वीकनेस होगी, लेकिन दुनिया के हर बड़े छोटे बड़े प्लेयर की वीकनेस होती है, मानते हैं। चाहे अभिषेक शर्मा की भी हो सकती है वीकनेस हो कोई, लेकिन तनवीर अहमद बोलते हैं कि वीकनेस होगी, लेकिन वीकनेस होते हुए भी आप नहीं बोल के कह सकते कि मैं इसे आउट कर दूंगा। यही तो मसले मसाइल है हमारी क्रिकेट टीम के। अब हम ओवरऑल देख ले तो तनवीर अहमद की बात कहने का मकसद भी बिल्कुल ठीक था। अभी अभिषेक शर्मा की हमने परफॉर्मेंस देखी, अभिषेक शर्मा को हमने एशिया कप के अंदर देखा, टॉप स्कोरर बैट्समैन रहे हैं एशिया कप के अंदर, अनबिलीवेबल बैटिंग करके दिखाई है, जिस तरह डोमिनेट करके परफॉर्मेंस करके दिखाया, जिस तरह बल्ले से रन्स किए और जिस स्ट्राइक रेट से रन्स किए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ये देख ले, एक बैट्समैन रन्स भी कर रहा है और टॉप स्कोरर भी जा रहा है उस पूरे इवेंट का, एशिया कप का, तो फिर ये सबसे बड़ी मैसिव बात है कि उस प्लेयर के अंदर टैलेंट कितना मौजूद है। और एक ऐसा प्लेयर जो 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है हर टीम के अगेंस्ट, और हर टीम को आ रहा है, हर टीम के बॉलर्स को नहीं छोड़ा, चाहे पावर प्ले हो, चाहे पावर प्ले के बाद के ओवर्स हो या फिर मिडल ओवर्स हो। आप ये देख ले, बैटिंग कितनी शानदार कर रहा है, टैलेंट मौजूद है, टैलेंट बड़ा शानदार है अभिषेक शर्मा को। लेकिन ये मसले मसाइल है ना कि मैं 3 बॉलों के ऊपर आउट कर दूंगा, यही हमारी क्रिकेट के सबसे बड़े मसाइल है। अब आप ये देख ले, आज जैसा कि आप सब जानते होंगे कि तनवीर अहमद ही थे, तनवीर अहमद ने कहा कि साइम अयूब जसप्रीत बुमराह को 1 ओवर में 6 छक्के लगा देंगे। ये तनवीर अहमद ने भी बात कही थी, तनवीर अहमद ने अपनी बात नहीं कही। तनवीर अहमद ने ये बोला था एशिया कप से पहले, उन्होंने कहा कि साइम अयूब तो जसप्रीत बुमराह को 6 पे 6 छक्के लगा देंगे। फिर हमने देखा कि साइम अयूब का पूरा एशिया कप 4-0 के ऊपर गया और 22 से 30 रन बनाया पूरे एशिया कप के अंदर। ये रन थे साइम अयूब के। क्या ये रन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अवेलेबल है? पूरा जो एशिया कप था फ्लॉप होता हुआ साइम अयूब का गया। हम पहले बात बोल देते हैं, लेकिन उस बात के ऊपर बाद में जाके अफसोस होता है। फिर सारा क्रिटिसिज्म किसके ऊपर गया? साइम अयूब के ऊपर गया। बात साइम अयूब ने नहीं कही थी, बात कही थी तनवीर अहमद ने, लेकिन वो सारा क्रिटिसिज्म किसके ऊपर गया? सारा मजाक किसका उड़ाया गया? फिर वो जो सारी आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बात हर प्लेयर तक पहुंच जाती है, और साइम अयूब तक भी ये यकीनन बात पहुंची होगी, और साइम अयूब को भी इसके ऊपर बड़ा अफसोस हुआ होगा जब सोशल मीडिया ओवर करते होंगे। ये चीजें सामने नजर आ रही होगी जब पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद या फिर बड़े इंपॉर्टेंट मैच के बाद, फाइनल मैच के बाद, तो ये चीजें बड़ी मैटर करती है हमारे प्लेयर। यही तो मसले मसाइल है। अब क्या पता, अभी तनवीर अहमद ये बोलते हैं कि अब क्या पता कि एहसानुल्लाह बॉलिंग करवाए अभिषेक शर्मा को और इसको बार बार के बुरा हाल कर दे एहसानुल्लाह का। तो फिर यही तो चीजें हैं। और इसी तरह हमने काफी जगह देखा कि काफी प्लेयर ने हिटिंग भी कि अब हर प्लेयर की वीकनेस होती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर की वीकनेस नहीं है, अभिषेक शर्मा की भी वीकनेस होती होगी, जो कि एहसानुल्लाह ने शायद देखी हो, एहसानुल्लाह को समझ आई हो कि शायद ये वीकनेस है, शायद क्योंकि एहसानुल्लाह की जो हम स्ट्रेंथ कहें तो एहसानुल्लाह की जो स्ट्रेंथ है वो शॉर्ट बॉल है। एहसानुल्लाह ज्यादातर हमने देखा PSL के अंदर कि एहसानुल्लाह जब आउट करते बैट्समैन को तो ज्यादातर वो अपनी शॉर्ट बॉल के ऊपर करते, और शॉर्ट बॉल बड़ी परफेक्ट शॉर्ट बॉल है, और शॉर्ट बॉल भी ऐसी, जब शॉर्ट बॉल करते हैं तो बड़ा तेज शॉर्ट बॉल करते हैं जिससे ना बैट्समैन हिट नहीं कर पाता, उसके पास टाइम नहीं होता। तो ये बड़ी स्ट्रेंथ है एहसानुल्लाह की। अभिषेक शर्मा को भी बॉल करवा सकते हैं, लेंथ के ऊपर बॉल करवा के आउट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे कैसे बोल रहे हैं? अभिषेक शर्मा का ना इस बात से कोई लेना देना है, ना अभिषेक शर्मा ने एहसानुल्लाह के बारे में बात कही है, ना कभी अभिषेक शर्मा का एहसानुल्लाह के सामने आमना सामना होगा, कभी ना फेस किया एहसानुल्लाह ने अभिषेक शर्मा को। लेकिन अपनी मर्जी से अपना ट्रेंड बनाने के लिए, एक मीम बनाने के लिए कहे या फिर एक ट्रेंड बनाने के लिए कहे, एक बड़ी बात हाइप चढ़ाने के लिए कहे, एहसानुल्लाह ने यह बात कह दी कि मुझे 3 बॉलें मिलेगी, मैं अभिषेक शर्मा को आउट कर दूंगा। ये चीजें हमें बेहतर करनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। आप
चैलेंज ही कर सकते हैं। अब यही तनवीर अहमद ने बात कही कि अब वसीम अकरम भी उतना हद तक के वसीम अकरम, तो फिर बात तो वही खत्म हो जाती है कि वसीम अकरम जैसा बॉलर भी नहीं कह सकता कि मैं मैथ्यू हेडन को या एडम गिलक्रिस्ट को आउट कर दूंगा अपनी 3 बॉलों के ऊपर। तो यही तो चीज हमें चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, हम यही तो सबसे ज्यादा लैग करिए पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। हम पहले बातें कैसे कह देते हैं, लेकिन जब बारी आती है डिस्प्ले करने की उस वक्त तक हमारा सामने कोई नजर नहीं आ रहा था, ना हमारा कोई बॉलर सामने नजर आ रहा होता है, ना किसी बॉलर को समझ आ रही होती कि मैं अब क्या करूं। ग्राउंड के अंदर जब आ रहे होते हैं इंडिया के अगेंस्ट हमने फाइनल मैच के अंदर देखा क्या हारिस रऊफ जैसे बॉलर को कैसी पिटाई लगी, हारिस रऊफ की क्या फेंटा चढ़ाया गया तिलक वर्मा ने। तो हमने देखा ना तिलक वर्मा ने कैसे रन्स किए, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई तिलक वर्मा ने। तो यही तो मेन चीजें हैं कि तिलक वर्मा ने कैसी बैटिंग करके दिखाई। तो तिलक वर्मा ने क्या बात कही थी फाइनल मैच के बाद, तिलक वर्मा ने कहा कि मेरा असल जो प्लान था कि मैं पहले रन करूं फिर उसके बाद बोलूंगा। आप पहले विकेट ले लें इसानुल्लाह, फिर उसके बाद कोई बात कहे कि मेरा ये ड्रीम था, मेरा ये प्लान था। आप पहले कह रहे हैं 3 बॉलों के ऊपर और अपनी नजरों में आ रहे हैं ताकि पता लगे सबसे ज्यादा फैंटी भी आपकी लगाई जाए। हारिस रऊफ का हमने देखा कैसे रन सबसे ज्यादा फाइनल के अंदर हारिस रऊफ को लगे। हारिस रऊफ के 4 ओवर भी अभी कंप्लीट नहीं होते, हारिस रऊफ को 50 रन लगे और पाकिस्तान टीम फाइनल मैच के अंदर कितने का डिफेंड करे जाता 147 रन। तो अंदाजा लगा ले मैच वही खत्म हो गया था हारिस रऊफ के 4 ओवर के अंदर। तो ये चीजें बड़ी क्रूशल है, आप जब नजरों में सामने आ जाते हैं बल्कि फिर आपके और भी सबसे ज्यादा छक्के लगने के और सबसे ज्यादा बार खाने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। मेन चीज क्या है, पाकिस्तानी प्लेयरों को ये वेट करना पड़ेगा किसी भी मैच का। आप पहले आउट कर दे, आपका जो ड्रीम होगा, जो आपका प्लान था, आप मैच के बाद आके कहे कि मेरा ये ड्रीम था, अभिषेक शर्मा को मैं 3 बॉलों के ऊपर आउट करूंगा, अभिषेक शर्मा को मैं 6 बॉलों के ऊपर आउट करूंगा, ये मेरा प्लान था। आप मैच से पहले चैलेंज करें ऐसे प्लेयर को जिसने आपको कभी फेस भी नहीं किया था। कभी अभिषेक शर्मा हो सकता है क्या कंफर्म है अभिषेक शर्मा जानता भी नहीं है इसानुल्लाह कौन है। इसानुल्लाह को जब फेस करेगा फिर पता लगेगा पाकिस्तानी क्रिकेटर है। इसानुल्लाह ने कभी इंडिया के अगेंस्ट इतना मैच भी नहीं खेले। तो यही चीजें पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हमारे लड़कों में लैक होती है और फिर इसी वजह से हमारे प्लेयरों का डाउनफॉल होता है। फिर अब कोई इवेंट आ जाएगा, इसानुल्लाह मान लेता है, इसानुल्लाह फेस करता है इंडिया टीम को फेस करता है और इंडिया टीम के खिलाफ बॉलिंग करवाता है। तो फिर क्या प्लेयर को याद नहीं होगा? फिर वो इशारे, वो सारी चीजें फिर जब मैच में स्कोर लगने के बाद हमारे प्लेयर को लगती है, फिर वहां से हम अपना बॉडी लैंग्वेज भी गिरा देते हैं। तो फिर वहां भी बॉडी लैंग्वेज इसी वजह से गिरती है कि हमने पहले अपनी बातों को कहा होता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ये चीजें हमें कंट्रोल रखनी होगी, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर पाकिस्तानी प्लेयरों को कंट्रोल में रखनी होगी। हम बातें इसानुल्लाह बातें ये नहीं कहते, लेकिन इसानुल्लाह अब खुद ही अपनी मर्जी से वीडियो बना के, आप इंटरनेशनल प्लेयर है, आप पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल चुके हैं, आप पाकिस्तान टीम के आने वाले सालों के अंदर बड़े अच्छे बॉलर हैं, आपने PSL के अंदर 150 का बॉल किया, एक्सेप्ट करते हैं आपकी बड़ी अच्छी बॉलिंग है, लाइव लेंथ के ऊपर है, लेकिन आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी, आपको कुछ लिमिटेशंस का ध्यान रखना होगा। आप वो लिमिटेशन क्रॉस कर रहे हैं। आप पाकिस्तानी प्लेयर, आप इंडिया के प्लेयर अभिषेक शर्मा को कह रहे हो क्योंकि आप जानते हैं आपने अभिषेक शर्मा को खुद ही वैल्यू दी है, आपने अभिषेक शर्मा को खुद ही आप इतनी वैल्यू दे रहे कि अभिषेक शर्मा एक बहुत बड़ा प्लेयर है, आप खुद वैल्यू बना रहे हैं, अभिषेक शर्मा का नाम ले रहे हैं। तनवीर अहमद की स्टेटमेंट थी। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।